निर्गमन की सीरीज से हमने बहुत सारी बातें सीखी हैं, बहुत सारी चीजें हमने जानी है। शुरुआत से ही जब 70 लोग आए थे और 2 लाख लोग हो गए, है ना। और अभी तक पिछले सप्ताह का अगर मैं बहुत विस्तार पीछे ना जाऊं तो पिछले 3-4 सप्ताहों की अगर मैं बात करूं, जो मैंने एक अलग से 25वें अध्याय से शुरुआत की थी, है ना। हमने उस मिलाप वाले तंबू के विषय में बातचीत की, हमने पवित्र स्थान के विषय में बातचीत की, पवित्र स्थान, निवास स्थान, हमने वाचा के संदूक के विषय में बातचीत की, है ना। देखिए, ये सारी चीजें जो थी अभी तक बातचीत में ही थी। कैसी थी? मूसा के साथ परमेश्वर की ये बातें तैयार अभी कुछ नहीं हुआ है, सब बनना क्या था, बाकी था। आप ये मत सोचिएगा कि निवास स्थान की चर्चा हो गई या पवित्र स्थान की चर्चा हो गई तो ये बन भी रहे हैं साथ में, ऐसा नहीं है। अभी बनना शुरू नहीं हुआ। अगर आप फ्लैशबैक में जाएंगे और अगर आप पीछे जाएंगे तो निर्गमन की किताब उसके 24वें अध्याय और 12वें पद में परमेश्वर मूसा को बुलाता है। कहां बुलाता है? पहाड़ पर। कहां बुलाता है? पहाड़ पर बुलाता है और उसको 3 चीजें देने को बोलता है। आप पढ़ लीजिएगा, उसको 3 चीजें देने को बोलता है, पत्थर की पट्टियां और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा। ये 3 चीजें परमेश्वर इन 3 चीजों के विषय में बोलता है कि तू ऊपर आ और मैं तुझे ये दूंगा, पत्थर की पट्टियां, अपनी व्यवस्था, अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा। हाँ, देखिए, और तब मूसा यहोशू को लेकर क्या करता है? पहाड़ पर चढ़ जाता है और लोगों से कहता है, मैं आपको शॉर्टकट में सुना रहा हूं, लोगों से कहता है कि जब तक मैं तुम्हारे पास वापस ना आऊं तुम हमारी बाट जोते रहना। क्या करते रहना? बाट जोते रहना, तुम हमारा वेट करते रहना। आप इस वेट वाली बात को पकड़ के रखिएगा, क्योंकि अगले सप्ताह में इस वेट पे बात करूंगा, है ना। तुम हमारा वेट करते रहना और हमारी बाट जोते रहना जब तक मैं वापस ना आऊं और मैं और यहोशू वापस नहीं आऊं, है ना। और फिर मूसा 40 दिन तक, कितने दिन तक? 40 दिन तक कहां रहता है? वहीं पहाड़ पर रहता। आप समझ रहे इस बात को? 40 दिन तक पहाड़ पर रहता है और 25वें अध्याय से 30वें अध्याय तक परमेश्वर और मूसा के बीच में हुई बातचीत के अंश लिखे गए। वो सारी चीजें जो पवित्र स्थान, निवास स्थान, वो सारी चीजें परमेश्वर और मूसा के बीच में अभी क्या हो रही है? बातचीत हो रही है। परमेश्वर ने मूसा को सारा डिजाइन दे दिया। क्या दे दिया? सारा डिजाइन दे दिया, सारा लेआउट दे दिया। और मूसा सोच रहा होगा कि सब परमेश्वर ने सारा डिजाइन तो दे दिया, परमेश्वर ने सारा लेआउट तो दे दिया, लेकिन ये होगा कैसे? ये होगा कैसे? कैसे होगा? ये डिजाइन पूरा होगा कैसे? ये पवित्र स्थान, ये निवास स्थान, ये वाचा का संदूक, आपको समझ में आ रही है बातें? ये सब चीजें परमेश्वर बोल तो रहा है कि ये इतना लंबा है, इतनी चौड़ाई, इतने 2 हाथ, 2.5 हाथ, ये सब चीजें पूरी कैसे होंगी? ये सब चीजें पूरी कैसे होंगी? और फिर परमेश्वर ने मूसा से कहा, निकालेंगे निर्गमन की किताब उसका 31वां अध्याय, निर्गमन की किताब उसका 31वां अध्याय। जब वो सोच रहा था कि ये सब पूरा कैसे होगा, सारा लेआउट बन गया और ये पूरा कैसे होगा, तब फिर क्या लिखा है? फिर परमेश्वर ने, आप लोगों का खुला नहीं बाइबल अभी तक, फिर परमेश्वर ने मूसा से कहा, पहला पद इतना ही है शायद। फिर परमेश्वर ने मूसा से कहा। देखिए, मुझे बाइबल में यह बात बहुत अच्छी लगती है कि बार बार इस बात का जिक्र है कि फिर परमेश्वर ने कहा। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने कहा, वो कहता है और बार बार कहता है। जब भी हम चिंता में सोचते हैं कि ये कैसे होगा, जब हम सोचते हैं ये कैसे होगा, ये कौन करेगा,
तो परमेश्वर कहता है कि तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें मुझ में आनंदित रहने की आवश्यकता है। किस चीज की आवश्यकता है? प्रभु में सदा। और वो फिर कहता है, क्या कहता है? वो फिर से कहता है कि आनंदित रहो, हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हमें आनंदित रहने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर हमसे फिर कहता है बार बार। उसने पिछले संडे भी बातचीत करी और वो इस संडे फिर आ गया हमसे बातचीत करने के लिए, और उसने कहा, सुन, मैं उरी के पुत्र बसलेल को, जो हूर का पोता और यहूदा के गोत्र का है, उसको नाम लेके बुलाता हूं। सुन, मैं उरी के पुत्र बसलेल को, जो हूर का पोता है और यहूदा के गोत्र का है, उसको नाम लेके बुलाता हूं। कौन बसलेल भाई साहब? कौन बसलेल, कौन उरी और कौन हूर? है ना? 2 लाख से ज्यादा लोग, इनका नाम तो मूसा भी नहीं जानता होगा। इतने सारे लोगों का नाम तो मूसा को पता नहीं होगा। मूसा बोला, कौन है ये? लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए इस बात के लिए कि वो हमको नाम लेकर बुलाता है। वो हमको नाम लेके बुलाता है। आपके पिताजी का, आपके दादाजी का और आपके पूरे गोत्र का नाम वो जानता है। आपके पूरे गोत्र का नाम वो जानता है। हम सोचते हैं कि इतनी बड़ी दुनिया की भीड़, 6 करोड़ 6 अरब लोग इस दुनिया में रहते हैं, तो इस दुनिया की भीड़ में परमेश्वर हम पे कहां नजर लगाया होगा, हमें कहां जानता होगा। लेकिन वो हमारी हर एक एक्टिविटीज को जानता है, हर एक बातों पे नजर लगाए हुए है। वो हमको भीतर और बाहर से क्या करता है, जानता है। उसने हम सबको नाम लेके बुलाया। कैसे बुलाया? नाम लेके बुलाया है ना? और आगे पढ़िएगा, क्या लिखा है कि मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से जो बुद्धि, परमेश्वर की उस आत्मा से जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाला आत्मा है, उससे परिपूर्ण करता है। मूसा तो सोच रहा था कि परमेश्वर ने नक्शा दे दिया, परमेश्वर ने सारा डिजाइन तैयार कर दिया, लेकिन इसको, इस तंबू को खड़ा कौन करेगा, इसको बनाएगा कौन? लेकिन परमेश्वर ने कहा कि जो डिजाइन मैंने तुमको दिया है, उसके लिए मैं तुमको एक ऐसे व्यक्ति को दूंगा जो उस आत्मा से जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार की समझ देने वाला आत्मा है, उससे मैं उसको क्या करूंगा? क्या करूंगा? परिपूर्ण करूंगा। देखिए, मेरा विषय, आज का विशेष जो विषय है वो यही है। परमेश्वर का आत्मा मुझसे बार बार ये बात करता है कि अगर हमें परमेश्वर के काम करने हैं तो हमें उसके पुत्र और पुत्रियां होने का हक लेना होगा, है ना? हमें उसकी आत्मा से परिपूर्ण होना बहुत आवश्यक है। आप समझ रहे हैं? अगर हमें परमेश्वर के काम को करना है, अगर हमें परमेश्वर के काम को करना है, तो हमें परमेश्वर के पुत्र और पुत्र, देखिए मैंने आपको बता दिया 2 बर्तन है, तीसरा बर्तन बीच में कुछ नहीं है। आप बोले मैं आधा परमेश्वर का हूं और आधा आदर और आधा निरादर का कोई बर्तन नहीं है। या तो आदर का बर्तन है या निरादर का बर्तन है ना? 2 बर्तन है। अगर हमें परमेश्वर के आत्मा से काम करना है, अगर हमें उसके पुत्र और पुत्रियां कहलाना है, तो हमें उसकी आत्मा से परिपूर्ण होना बहुत आवश्यक है ना? देखिए, यहां पे आपने गौर किया होगा कि मैंने आपको परमेश्वर के संतान होने का अधिकार प्राप्त करने वाली बात नहीं कही। अगर हमें उसके संतान होने का अधिकार प्राप्त करना है तो हमें आत्मा से भरना होगा, नहीं। क्योंकि यूहन्ना 1:12 के अनुसार आपने मसीह को ग्रहण किया है तो आपके पास परमेश्वर के संतान होने का अधिकार है। हालेलुया! आपके पास परमेश्वर के संतान होने का अधिकार है, क्योंकि यूहन्ना 1:12 कहता है कि जितनों ने मसीह को ग्रहण किया, उसने उसे परमेश्वर की संतान होने का क्या दिया? अधिकार दिया। लेकिन यह आपकी गवाही नहीं होनी चाहिए।
इसके लिए हम सब की एक आत्मिक गवाही का होना जरूरी है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। आपको समझ में आ रही है मेरी बातें? इसके लिए ये हमारी नहीं बल्कि परमेश्वर की आत्मिक गवाही का होना जरूरी है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। जिस प्रकार से आप समझ रहे हैं, जिस प्रकार से यीशु जब बैप्टिज्म होकर निकलता है तो आकाश से आवाज क्या आती है? ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत क्या हूं? प्रसन्न हूं। उसी प्रकार से यदि हमने वाकई मसीह को ग्रहण किया है, यदि हमने सच में मसीह को ग्रहण किया है, तो हमारी आत्मा के साथ परमेश्वर की आत्मा का सहभागिता होना जरूरी है कि परमेश्वर का आत्मा हमारे आत्मा के साथ मिलकर आप ही गवाही दे कि हम परमेश्वर की संतान हैं। निकालिए रोमियो 8 और उसका 16वां पद। क्या यही बात वो नहीं कहता है? अगर वाकई हमने मसीह को ग्रहण किया है तो पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के साथ सहभागी होकर उस गवाही को दे कि हम परमेश्वर की क्या है? संतान है। रोमियो की किताब 8 अध्याय 16 पद क्या कहता है? आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की क्या है? संतान है। हालेलुया। ये हमारा कंफर्मेशन नहीं है, ये पवित्र आत्मा का कंफर्मेशन होना चाहिए कि हम क्या है? परमेश्वर की संतान है। और वही 14वां पद पढ़ लीजिएगा। वही 14वां पद कहता है कि जितने लोग 3-4 लोग एक साथ पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक को पढ़ना है, एक ही पढ़ रहा है। जितने लोग आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र है। एक ही अध्याय में एक ही पद के बाद दूसरा पद, एक तो कह रहा है संतान है और दूसरा कह रहा है पुत्र है। कुछ फर्क है इन बातों में, है ना? क्या फर्क है इन बातों में? मैं आपको बताता हूं। इन दोनों शब्दों में बहुत सा फर्क है। इन दोनों शब्दों में बहुत फर्क है। जब आप मसीह को ग्रहण करते हैं तो आप संतान होने का अधिकार प्राप्त करते हैं। आप समझ रहे? जब आप मसीह को ग्रहण करते हैं तो आप संतान होने का अधिकार प्राप्त करते हैं। आपको पता है जैसे कि हॉस्पिटल्स के बाहर इश्तिहार लगे रहते हैं, निसंतान दंपत्ति क्या करें? संतान प्राप्त करें, ये लिखा रहता है। निसंतान दंपत्ति संतान प्राप्त करें, निसंतान माँ बाप पुत्र प्राप्त करें, ऐसा तो नहीं लिखा रहता है। निसंतान माँ बाप पुत्र और पुत्रियां प्राप्त करें, ऐसा लिखा रहता है। संतान का अर्थ है न्यू बॉर्न बेबी। क्या? न्यू बॉर्न बेबी, है ना? याद रखिए, जितनों ने उसको ग्रहण किया उसने परमेश्वर की संतान होने का क्या किया? अधिकार दिया। जब आप परमेश्वर को, यीशु को ग्रहण करते हैं तो आप उस राजसी खानदान, उस शाही खानदान में जगह पाते हैं। हमारा वास्ता शाही खून से जुड़ जाता है। आप समझ रहे हैं? हमारा वास्ता क्या हो जाता है? शाही खून से जुड़ जाता है। आपको पता हो ये वंशावली देखा आपने पढ़ा है कभी? क्या उसमें सब लोगों का जिक्र है जितने लोग हुए? अब्राहम की वंशावली, क्या सब लोगों का जिक्र है उसमें? सब लोगों का उसमें जिक्र नहीं है। कुछ चुने हुए लोग हैं जो पुत्र थे, जिन्हें पुत्र और पुत्रियां होने का अधिकार था, उन लोगों का नाम उसमें है। आपको पता है जब यीशु मसीह का वंशावली, ये बात ये प्रकाशन शुरू में जो परमेश्वर कह रहा था, जब यीशु मसीह की वंशावली को लिखा जाएगा तो उसमें पुत्र और पुत्रियों का नाम होगा। हालेलुया। उसमें पुत्र और पुत्रियों का नाम होगा, है ना? देखिए, याद रखें, हम लेपालकपन की संतान है। कैसे हैं? आप लेपालकपन को जानते क्या बोलते हैं? अडॉप्टेड। वी आर अडॉप्टेड चाइल्ड। कैसे? वी आर टेस्ट ट्यूब वाले बेबी होते ना,
कैसे हम, लाइक ए टेस्ट ट्यूब बेबी, आप इस मेडिकल टर्म्स में ये बात कह सकते हैं। निसंतान दंपति वाली कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, हम क्या है, टेस्ट ट्यूब बेबी है ना। और गलातियों 4:1 कहता है कि वारिस जब तक बेबी है, यदि वो बहुत सारे वस्तुओं का स्वामी तो है, फिर भी उसमें और नौकर में कोई फर्क नहीं। आप समझ रहे हैं ये बात को? कंफ्यूजिंग तो नहीं लग रहा कुछ? वारिस जब तक बेबी है, मैं संतान और पुत्र में आपको डिफरेंशिएट कर रहा हूं इस बात को कि संतान और पुत्र में क्या फर्क है। संतान यानी कि न्यू बॉर्न बेबी, एडॉप्टेड चाइल्ड है लेकिन न्यू बॉर्न भी है साथ में। एडॉप्टेड तो सभी है, लेपालकपन की आत्मा तो सबके अंदर है, लेकिन क्या है, न्यू बॉर्न भी है ना। और कहता है कि जब तक वो बेबी है, वारिस तो है, लेकिन जब तक बेबी है, बहुत सारी वस्तुओं का स्वामी तो है, तो अभी उसमें और नौकर में कोई फर्क नहीं। ये मेरा इजी टू रीड वर्जन है, आप पढ़ लीजिएगा इसको क्या लिखा हुआ है। गलातियों की किताब उसका 4 अध्याय और 1 पद में लिखा है, तो अभी उसमें और दास में कुछ फर्क नहीं है। प्रभु का दास हूं मैं प्रभु का दास हूं, क्यों कहते हैं लोग? क्योंकि मैच्योरिटी नहीं आई है ना। इसका अर्थ यह है कि यदि हम संतान ही बने रहेंगे तो भले आप मालिक भी हो, आपका वास्ता शाही कौन से भी जुड़ गया होगा, तो अभी आपके पास कोई अधिकार नहीं है। तो अभी आपके पास क्या है, कोई अधिकार। आपने वो ग्राम प्रधान देखे हो, महिला सीट हो जाती है तो महिला को जितवा देते हैं, लेकिन हम गांव में जाते हैं जब, तो स्टैंप उसका पति लगा रहा, साइन भी वही कर रहा, कह रहा नहीं नाम पे तो उसका है, लेकिन देखता मैं हूं, उसको कुछ पता नहीं है। ऐसे तो होता है। गए हो कभी गांव में? कभी जाना, महिला सीट कर दी महिलाओं को बढ़ाने के लिए, लेकिन पतियों ने और दबा दिया, पतियों ने महिलाओं को उठा देता है। और अच्छा, वोट भी ना आदमी उसके पति को देख के देता है कि अच्छा उसका पति वो है, हाँ तब वोट दे दे उसको। तो उसको पता है महिला के पास तो दे रखा है, लेकिन उसको कोई हक नहीं दे रखा। मतलब घुमा फिरा के डोमिनेटेड क्या बोलते उसको, प्रधानता जो है वो पुरुषों की है। गांव में अभी स्थितियां सुधरी नहीं है, शहरों में तो हम दबे से रहते हैं अभी श्रेष्ठ, लेकिन गांव में अभी स्थितियां वैसी है? गांव में अभी स्थितियां वैसे ही है, पुरुष प्रधान है, पुरुष प्रधान है ना, वाकई पुरुष प्रधान है वहां पे। महिला को तो क्या कर रखा है भाई, स्टैंप दे रखी है, और वो स्टैंप भी उस पुरुष के थैले में होती है। मेरे को विजुअल्स आ रहे क्योंकि वाकई मेरे साथ ऐसे हो रखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, है ना। जब तक वो अपने आपे में नहीं है तब तक उसको कोई हक नहीं है ना। देखिए, अगर हमें परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बनना है तो उसकी एक शर्त है कि हमें पवित्र आत्मा के चलाए चलना होगा, है ना। रोमियो 1:14 में हमने क्या पढ़ा, फिर से पढ़ो उस बात को। रोमियो 1:14 में क्या पढ़ा हमने? रोमियो 1:14 में हमने पढ़ा, वही क्या है, वही परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, वही परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं जितने लोग क्या हैं, आत्मा के चलाए चलते हैं। अब आप समझे कि क्यों हमने पूरे वर्शिप को आत्मा से भर दे मुझे, और क्यों हमने सारे फिर से वो आग बरसा दे और सारी बातें क्यों कही? क्योंकि हमें संतान नहीं बनना, हमें संतान नहीं बनना भैया। यूहन्ना आया और शुरुआत में कह गया कि जितने लोग यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं उन लोगों को संतान होने का अधिकार प्राप्त हो गया। लेकिन हम संतान से थोड़ा और चाहते हैं, हमें पुत्र और पुत्रियां बनना है, क्योंकि बाइबल ने स्पष्ट कर दिया कि जितने लोग उसके आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं।
रोमियो की किताब और भी क्लियर करती है इस बात को। कहता है रोमियो 8 में और उसके 9 पद के बी पार्ट में कि यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। अब आप समझे, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। तन मन और धन से तो क्या फायदा हमारे सब कुछ का के, यदि हम में मसीह का आत्मा नहीं तो हम उसके जन नहीं। आपको याद है यूहन्ना की किताब में जब यीशु क्रूस पे चढ़ाए जाने वाले थे तो उससे पहले बहुत अपने चेलों को बुला के सबको इकट्ठा करके बहुत महत्वपूर्ण बातें करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बातें उन चैप्टर्स में लिखी है 14वें अध्याय से आगे महत्वपूर्ण बातें करते हैं। और उन महत्वपूर्ण बातों में से एक महत्वपूर्ण बात सबसे जो कहते हैं 14 और 26 में कि परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वो तुम्हें सब बातें क्या करेगा, सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो तुम्हें क्या कराएगा, स्मरण कराएगा। हम सुनते हैं लेकिन सीखते नहीं। मैं समझता हूं कि हमने इस चर्च में सबसे बेहतरीन सरमन सुने, सबसे बेहतरीन जिन बातों को परमेश्वर ने बहुत ज्ञानियों से छुपा के रखा उन बातों को हमने सुना है, लेकिन हमें याद नहीं रहता। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसा है जिसका हमें अभिषेक चाहिए। हालेलुया। कुछ ऐसा है जिसका हमें अभिषेक चाहिए, है ना, जिसका हमें अभिषेक चाहिए। बिना अभिषेक के हम खाली, बिना उस आत्मा के हम और चीजें तो छोड़ दो, पुत्र कहलाने के लायक नहीं, और उससे भी नीचे हम उसके जन ही नहीं। मैं कह रहा हूं इस बात को, क्या मैं कह रहा हूं? मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रही है। इस बात को बाइबल कह रही है कि यदि किसी में परमेश्वर का आत्मा नहीं है तो वो उसका जन नहीं। यदि जो उसके आत्मा के चलाए चल रहा है सिर्फ वो ही क्या है, परमेश्वर की संतान है।